नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी पे। ठीक है मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या सीखेंगे, संख्याएं, नंबर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, नंबर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद इसमें आपको कोई डाउट्स ना हो और आप कोशिश करिए कि इसका एक नोट्स बना के रख लीजिए अपने पास। ठीक है ना। हाँ, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा जो संख्या आएगा, हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या आएगा। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या का जो परिभाषा होता है वो होता है कि जिससे हम लोग किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है ना, जो गिनने वाली संख्या होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, तो हम लोग को कैसे पता है, ये गिनती जो मैंने बताया ना, एक पेन है, 10 में जेब में 10 रुपये हैं, तो हम लोग क्या होता है 10, ये 10 भी हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, याद रखिएगा जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। जो सबसे छोटा हमारा जो प्राकृतिक संख्या होता है वो हमारा क्या होता है, एक होता है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। अनंत का मतलब अपरिभाषित होता है, हम लोग इसे पहचान नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ठीक है ना, परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा, अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में ही अगर हम लोग जीरो जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब अर्थ यह है कि जो पूर्ण संख्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्या ही होती है, उसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है ना, सबसे छोटा जो हमारा पूर्ण संख्या होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये भी कहाँ से जाएगा, जीरो से अपरिभाषित या अनंत तक जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या हम लोग देखेंगे क्या होगा, पूर्णांक होता है। ये जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है ना, इंटीजर में कितने टाइप के होते हैं, दो होते हैं। ठीक है ना, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है ना, और एक हमारा और होता है जिसे हम लोग और ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जीरो होता है। इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि जीरो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जीरो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये क्या होता है, अऋणात्मक संख्या, मतलब नॉन नेगेटिव है। ठीक है, धन पूर्णांक क्या होते हैं, ये जीरो से बड़े होते हैं। सबसे छोटा जो धन पूर्णांक होता है हमारा क्या होता है, एक होता है। सबसे बड़ा हम लोग बता नहीं सकते हैं, इसी में एक एक जुड़ते चलेंगे तो हमारा अगला धन पूर्णांक प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, जो जीरो से छोटे हमारे जो पूर्णांक होते हैं उन्होंने क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ये जीरो से छोटे होते हैं, जीरो से भी छोटे हैं। ठीक है ना, हाँ, जैसे जीरो से छोटा क्या होता है, -1, माइनस से भी छोटा -2, -3, -2 से भी छोटा -3, ये और छोटे होते जा रहे हैं, ये छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि -10 बड़ा है कि -11 बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे, -10 बड़ा है, क्योंकि -10 क्या है, बड़ा है, और उससे भी छोटा -11 है। ठीक है ना, हाँ। अब देखिए हम लोग इसके आगे और आएंगे, क्या होंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जितने भी भिन्न संख्या होती है वो हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या। भिन्न संख्या मतलब जिसमें अंश और हर होता है। ठीक है ना, हर, जहाँ पे हर हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, जीरो नहीं होगा। आप इसे याद रखिए कि जो वैसी संख्या है जिसमें अंश और हर होगा, ठीक है ना, जो बट्टे के नीचे वाली संख्या वो जीरो नहीं होगा, ऊपर जीरो हो सकता है। कहने का मतलब है जीरो, अगर 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम लोग 2 में जीरो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए जीरो हमारा क्या है, हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक इसका और परिभाषा है जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वह संख्या जो करनी से बाहर चली जाती हैं, वह संख्या जो करनी से बाहर चली जाती है। करने मतलब अगर आपसे कोई पूछते हैं कि करने में 4 क्या है, परिमेय संख्या की या परिमेय संख्या है, तो आप बताएंगे परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि करनी में 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है ना, उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे करनी में 16 का मान कितना होगा, 4 होगा, इसलिए करनी में 16 भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर हम आपसे पूछे कि करनी में 3 क्या होगा, परिमेय कि अपरिमेय है, तो आप बताएंगे अपरिमेय, क्योंकि देखिए करनी में 3 परिमेय नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको परिमेय अपरिमेय में डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है ना, अपरिमेय में जो मैंने आपको बताया अभी कि वह संख्या जो करनी से बाहर नहीं निकल सकती, जैसे करनी में 2 हो गया, करनी में 3 हो गया, पाई हो गया। ठीक है ना, हाँ, याद रखिए पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, p/q मतलब अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, बटे के रूप में उसको लिख नहीं सकते। जैसे एक देखिए 1.3, 4, 7, 2, 1, ये अनंत तक चलती जाएंगी। ठीक है ना, हाँ, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, हाँ, इसके बारे में हम लोग और देखेंगे क्या, भाज्य संख्या। ठीक है ना, जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर वैसी संख्या होते हैं जो अपने से छोड़कर किसी और से भी कट जाए। ठीक है ना, सबसे छोटा अगर हम लोग कंपोजिट नंबर की बात करें तो हमारा क्या होगा, 4 होगा।
सब जो सबसे छोटा भाज्य संख्या आपसे अगर कोई पूछेगा सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। क्यों? क्योंकि 4 देखिए 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरी संख्या ले लें तो क्या होता है हमारा 8 आएगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या आप ले लीजिए चेक करने के लिए रैंडमली कि 8 क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है। तो देखिए ये कंपोजिट है। कैसे पता चला हमको? क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। 9 देखिए 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, अपने छोड़ के इससे भी कट रहा है। 12 देखिए 2 के भी पहाड़े में आएगा, 3 के भी पहाड़े में आता है, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 12 में तो आता ही है, ठीक है। ये भाज्य संख्या हो गया, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो केवल अपने से कटती हैं, वैसी संख्या जो केवल अपने से कटेंगी, उन संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे, या इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है ना। सबसे छोटा अगर आपसे कोई बोलेगा प्राइम नंबर क्या होता है तो 2 बताएंगे। याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बारीकियाँ हैं इसकी, संख्याओं की ये बारीकियाँ। सबसे छोटा अगर आपसे कोई बोलेगा कि अभाज्य संख्या बताइए तो आप क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। या आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटा प्राइम नंबर विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच, क्या बुलाएंगे आप? 2 है हमारा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या आता है? जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये सब हमारे क्या है? देखिए अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी होती है जो किसी के पाड़े में ही आएगा, किसी से कटेगा ही नहीं। 17 केवल 17 से कटेगा, ठीक है। अब सहअभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं से ही मिल के बना होता है सहअभाज्य। तो सहअभाज्य संख्याओं का क्या होता है? जिनमें 2 का अंतर हो, ठीक है। वैसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, ठीक है, वैसी अभाज्य संख्याओं का समूह, ठीक है ना, ये समूह में रहते हैं। जोड़ा होता है, क्या होता है? जोड़ा होता है, मतलब 2 ही रहेगा। जैसे देखिए 3 और 5 का समूह, 3 के बाद तुरंत 5 आ जाता है। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 5 का क्या है? सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको आप उल्टा भी बोल सकते हैं, 5 और 3 भी, या 3 5 या 5 3 बोलिए, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जोड़ा है, ठीक है। ऐसे 13 हो गया, 17 हो गया, हमारा क्या सहअभाज्य हो गया? नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में देखिए 4 का है अंतर। मैंने क्या बोला? 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। सहअभाज्य के लिए 2 का अंतर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि वैसे अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। जैसे 9 11 हो गया, 17 19 हो गया, ठीक है ना। ये हमारे क्या होंगे? ऐसे होंगे, ठीक है ना। जैसे एक देखिए 29 हो गया और 31 भी हो गया, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसके में कितना है? 2 का अंतर है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती हैं जिसमें सभी संख्याओं का मिश्रण होता है। ये क्या होती है? मिश्रण है। मिश्रण मतलब जितना भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है, इनका क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या? वास्तविक संख्या, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। मतलब आपने क्या पढ़ा अभी? नेचुरल नंबर पढ़ाया मैंने आपको, रेशनल नंबर पढ़ाया, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है, भाज्य अभाज्य, जितनी भी संख्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि करने में 5 क्या, आप किसी भी संख्या को बोल सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है? सभी संख्या होती है, चाहे दशमलव वाली संख्या, 1.2 कोई बोले ये भी है, 0.65 क्या है? ये भी वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। इसको याद रखिए। 2 संख्या हमारी और है जिसको हम लोग और देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। ये संख्या हमारी कौन सी होती हैं? एक हमारा क्या होता है? सम संख्या होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है? सम संख्या होता है, जिसे हम लोग इवन बोलते हैं, ठीक है ना। एक हमारा क्या है? विषम होता है, ठीक है, इसको हम लोग ऑड बोलेंगे। देखिए सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो क्या होता है? 2 से कट जाता है। इसका अगर फार्मूला हम लोग देखें तो इसका जो सिंपल फार्मूला होता है क्या होता है? 2k होता है, ठीक है ना। जहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। k की वैल्यू क्या? स्मॉलेस्ट जो होगा, k का वैल्यू जो होगा स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, 0 नहीं होती है। कहने का मतलब ये जो सबसे जो छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट जो होगा, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट जो k होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। 0 से छोटा नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, ये नेगेटिव नहीं होंगे। -2 सम संख्या नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये याद रखने वाली सम संख्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जो इसका मतलब देखिए k का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करें तो ये क्या होगा? ये होगा, ठीक है ना, 0 होगा। अगर यहाँ पे रख देंगे देखिए 2 × 0, ये कितना आ जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या आता है? अगर 1 रखें तो 2 आ जाएगा, 2 रखें तो 4 आ जाएगा, ऐसे ऐसे चलता हमारा जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा? हमारा अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए आप, सबसे छोटा अगर आपसे कोई सम संख्या पूछे तो क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। क्यों बताएंगे?
क्योंकि के हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, जो क्या होता है धन पूर्णांक है। ये के क्या है हमारा, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, याद रखिए धन पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या है, ठीक है, धन पूर्णांक पूर्ण संख्या है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और अगर ऑड की हम लोग बात करें तो ऑड नंबर हमारा क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये वैसी संख्याएं होती हैं जिनमें भी क्या होता है, जो 2 से नहीं कटेंगी, वह संख्याएं जो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, वैसे हम लोग संख्या को क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। इतना याद हुआ आपको। इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 के -1 कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, 2 के +1 करेंगे, ठीक है। हाँ, जो सबसे छोटा हमारा अगर वो होगा वो क्या होगा, 2 के +1। यहाँ पे भी क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा हमारा, ये क्या है, धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है ये, ठीक है। के का वैल्यू जो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे सबसे छोटे वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो 0, इसलिए यहाँ पे देखिए अगर 0 रखेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 1 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है ऑड नंबर का, ठीक है, 2 के +1। और ये इवन नंबर का होता है, इसको आप लोग याद रख लिए, ठीक है। मैंने अभी आपको जितना भी बताया मित्रों, आप लोग इस पे अपना कमेंट जरूर दीजिए। अगर कुछ बाकी है तो हम इसके और इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। और आपसे ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं या आपका क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो आप इसे नोट्स कर लीजिए, ठीक है। और आप इसका 1-2 बार वीडियो कम से कम देखिए, देखने के बाद आप इसे 2-3 बार अपना लेके कहीं चार्ट लगा दीजिए घर में, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।